आपने थंबनेल पर देखा होगा, जो बुक है इसका पूरा जो है भौतिक विज्ञान का जो विद्युत चैप्टर है, इसका जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सबको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही सीरीज आते रहेंगे। समझिए क्या करना है, इसमें पढ़ेंगे, बताएंगे, आपको खाली सुनना है और ध्यान देना है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, परमाणु के बारे में क्या दिया हुआ है। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र विद्यमान नहीं रह सकता है, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है। परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, अब दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, देखिए अधिकांश धातुओं के अंतिम कोश में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए तीसरा क्या है, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो क्या कहेंगे, इस धारा का प्रवाह जो है कि आयनों के कारण होता है। आयन्स होते हैं उसके कारण धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए विद्युत आवेश में, आवेश क्या होता है समझिए। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, वो इसके बारे में दिया हुआ है। प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है, और न्यूट्रॉन में आवेश रहित होता है, मतलब नो चार्ज। ठीक है, अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन में क्या आवेश होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, एक कूलाम बराबर क्या लिखते हैं, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम बराबर। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आवेशित होती है क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। जैसे कि आप कुछ भी रगड़ेंगे तो चार्ज हो जाएगा कुछ देर के लिए, और क्या करेगा, इसके पास आवेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो इसी के बारे में बता रहा है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, नहीं तो एम्पियर सेकेंड होता है। जैसे कि आवेश बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी, यहां से क्या हो जाएगा, एम्पियर और सेकेंड। ठीक है, और बाकी कूलाम आप जानते हैं। आवेश के लिए प्लस और माइनस शब्दों का प्रयोग पहले किसके द्वारा किया गया था, देखिए आवेश के लिए प्लस और माइनस का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कूलाम के नियम देख लीजिए। कूलाम के नियम क्या होता है, जैसे कूलाम के नियम क्या कहता है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, इसी के बारे में बोला है। देखिए यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे के दूरी पर हैं, ठीक है, तो उसके बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, उनके बीच की दूरी के वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वो हो गया, इसको क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल तो क्या कहते हैं, कूलाम के नियम के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। चुंबकीय मतलब दो चुंबक है उसके बीच लगने वाले बल को किसके निर्धारित किया जाता है, इसके कूलाम के नियम के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। पहला चीज डिफिनेशन क्या दिया है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभाजन में कुछ अंतर आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, किसी इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। अनंत से लाया गया, ठीक है, क्या कहेंगे, जैसे करंट आ रहा है बहुत दूर से। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। ठीक, V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका इकाई क्या होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इस ट्रेंडिंग में है। इलेक्ट्रॉन्स तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन्स की इस गति को विभवांतर कहा जाता है। आगे देखिए, विद्युत
विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जैसे धारा का जैसे आएगा करंट होता है, ठीक है, सब आएगा धीरे धीरे। किसी विद्युत धारावाहिक चालक में दो बिंदुओं के बीच एक विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? जब एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए एक जूल कार्य किया जाता है। वही चीज आ गया क्या? जैसे कि V बराबर W/Q का ही प्रयोग किया हुआ है, वही लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा। ये ध्यान रखेंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए स्लाइड में क्या दिया हुआ है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश, वही बार बार आ रहा है, समझिए। विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे प्रदान किया जाता है? बैटरी के द्वारा। विभवांतर को किस उपकरण के माध्यम से मापा जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा। वोल्टमीटर उन बिंदुओं पर धारावाही चालक से कैसे जुड़ा होता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया जाएगा, इसको समांतर क्रम बोला जाता है, ठीक है। एक चित्र बना के दे देगा, कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, किसी आवेश या आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपका क्षेत्र होगा ना, हमारे एरिया में आ जाइएगा, वैसे विद्युत का भी अपना क्षेत्र होता है। तभी से सटला तो गई लो, वही हाल है कि थोड़ा सा जाएंगे पास में तो खींच लेता है, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। उसके पास भी बल है खींचने का, वही बोल रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबक का बल होता है, विद्युत का बल होता है, ठीक है, अपना अपना क्षेत्र होता है। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहां से शुरू होकर कहां पर समाप्त हो जाती हैं? तो क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत परिपथ में देखिए, विद्युत परिपथ क्या होता है? जिसमें धनात्मक आवेश का प्रवाह माना गया तथा धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा को उसकी दिशा में माना गया, ठीक है। देखिए, उसकी दिशा में, उसको परिपथ कहा गया। परिपथ मतलब क्या होता है? सर्किट। इधर से करंट भेजा गया, उधर ही चला जाए, है ना, भेजा गया उन्हें नहीं, इधर भेजा गया उधर चला जाए, ठीक है। जिसमें विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, जिसे ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। मान लीजिए कोई इधर से जा रहा है, आपको रोक रहा है, तो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, वही है विद्युत परिपथ। विद्युत धारा इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश। अब Q बराबर आई टी, जैसे क्या होता है? Q बराबर आई इंटू टी, आई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। इसी के बारे में लिखा हुआ है। इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी तत्व या पदार्थ के माध्यम से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अभी चित्र है, ध्यान दीजिए, देखिए वही सब है। किसे एक विद्युत परिपथ में प्रति यूनिट समय में एक कंडक्टर के काट अनुप्रस्थ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की शुद्ध मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश किसके बराबर होता है? 1 कूलाम के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होता है, चाहे कूलाम पर सेकेंड। देखिए, Q बराबर आई टी अभी बताए हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। Q का कूलाम हो जाएगा, T का सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर आप लोग को पता है। और उधर क्या पढ़े थे? वोल्टेज। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का मात्रक होता है, और धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया, यानी करंट, ठीक है। यदि एक बिंदु से एक सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर। Q बराबर एन ई, कहां से आ जाएगा? Q बराबर एन ई। ई का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और ठीक n का मान हो गया, उसके बाद से n निकालना है, Q रख देंगे, आराम से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला,
1 एम्पियर का मान क्या है यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह करता है, उसे 1 एम्पियर का तभी बताया है Q/T। ठीक है, धारा की छोटी मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? मिली एम्पियर में। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो गया, मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर हो गया, छोटी मात्रा में हो गया। आगे देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है? अमीटर मापता है। उसमें कौन मापता था? वोल्टमीटर मापता था। इसमें कौन माप रहा है? अमीटर माप रहा है। अमीटर कैसे जुड़ा रहता है? उसमें वोल्टमीटर कैसे जुड़ा था? समांतर जुड़ा था। और ये कैसे जुड़ा रहेगा? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर विद्युत परिपथ कैसे जुड़ा रहता है? श्रृंखला संयोजन, मतलब कि ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे है तो ऐसे सीरीज में। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। विद्युत धारा की गति किसके समान होती है? विद्युत धारा की गति प्रकाश की गति के समान होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो लाइट चलता है, कभी कभी देखे होंगे बादल चमकता है, पहले चमकता है, आवाज बाद में आती है, वही प्रकाश के लाइट के बारे में बात कर रहा है। उतना स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ठीक है, बिजली चलती है। आगे देखिए, विद्युत धारा की गति किसके समान होती है? हो गया। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कहीं भी बहने लगता है, ना इसका कोई परिणाम में दिशा है। दिशा तो है, परिणाम है ये नहीं, परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है, इसीलिए अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका परिणाम हो दिशा न हो। और सदिश राशि कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। विद्युत धारा सदैव कैसे परिपथ में प्रवाहित होती है? बंद परिपथ में। अब विद्युत धारा बहवा रहे हैं इधर से, ठीक, अब इधर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? पता ही नहीं है। जब तक वो बंद नहीं रहेगा तो उसमें प्रवाहित होगा नहीं होगा, इसीलिए बंद परिपथ में जो है करंट बहेगा, ऐसे कहीं थोड़ी बहने लगेगा। जब सप्लाई देंगे कंप्लीट बहेगा। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, तार पकड़े हैं एगो, करंट नहीं लगेगा। जब तक बंद परिपथ नहीं होगा तब तक करंट बहेगा नहीं, जब करंट बहेगा तब जाके करंट लगेगा। विद्युत धारा सदैव कैसे परिपथ में प्रवाहित होती है? बंद परिपथ में। ठीक है, विद्युत धारा सदैव चुनती है न्यूनतम प्रतिरोध मार्ग, जहां कम रेजिस्टेंस है, जहां कम रुकावट है, उधर करंट चलती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा नकारात्मक सिरे से सकारात्मक सिरे की ओर होती है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब आते हैं ओम का नियम समझते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, उसका तापमान समान रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसी को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, ये स्थिरांक रहता है, ओम का नियम कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यदि सभी स्थितियां स्थिर रहती हैं तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, वही है ओम्स लॉ। ओम का नियम किसको छोड़कर सभी जगह लागू होता है? और चालक को छोड़कर सब जगह लागू होता है। किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध किसके नियम से पता चलता है? ओम के नियम से पता चलता है। नेक्स्ट, अब प्रतिरोध के बारे में देखिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो करंट का विरोध करे, जो धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थों का प्रवाह प्राकृतिक गुण जिसके कारण वो अपने माध्यम के विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करे, जो धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। द अपोज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर किसी तापमान पर दिए गए धातु के तार के लिए ओम के नियम में एक स्थिरांक है जो इसका क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। V/I एक स्थिरांक है, इसका क्या मतलब है? प्रतिरोध है। V/I, V बराबर IR, आप याद ही रखिएगा, V बराबर IR, यहीं से लिखा हुआ है V/I। इसको क्या कहेंगे? V/I को प्रतिरोध कहेंगे। किसी चालक का उसके माध्यम से आवेश के प्रवाह को रोकने, अब देखिए आवेश के प्रवाह को रोकने को क्या कहा जाएगा? प्रतिरोध कहा जाएगा। जो रोकने वाला काम होगा वो तो भाई प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, धारा का एम्पियर हो गया, प्रतिरोध का ओम हो गया। डिवाइड करते रहिए। वोल्टेज स्रोत को बिना बदले विद्युत धारा को विनियमित करने के लिए किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है?
परिवर्तनीय प्रतिरोध का। चलिए, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रायः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिहोस्टेट। मतलब क्या ऐसे होता है, देखिएगा रिहोस्टेट कैसे होता है, ये रेजिस्टेंस है ना, इसी में क्या करेगा, ऐसे लगा देगा, इसको ऐसे ऐसे कम करेगा, ज्यादा करेगा, ठीक है, प्राय उसको बदलने में मदद करता है। कम प्रतिरोध ज्यादा प्रतिरोध, कम प्रतिरोध, इसको कहा जाता है रियोस्टेट। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए आसान हो जाता है, इसे किताब पढ़ेंगे टाइम लगेगा, हमारा द्वारा पढ़ेंगे तो कम समय में आप ज्यादा सीख लेंगे। कुछ अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अवरोधक कहा जाता है। यदि यदि कोई विद्युत स्रोत प्रतिरोध के प्रतिरोधक धारा आई है, ई बराबर वी आई, ये सब क्लियर है, आगे बढ़िए। ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट पे, पदार्थ की प्रकृति पे, सब पे निर्भर करता है। किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। विभिन्न धातुओं के तारों का प्रतिरोध भी विभिन्न होता है, मतलब अलग अलग तार है, अलग अलग प्रतिरोध है। मान लीजिए कॉपर का तार लीजिए, उसमें कम प्रतिरोध है, एल्यूमिनियम का तार ले लो ज्यादा प्रतिरोध है, लोहा का तार ले लो और प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, सिल्वर का तार ले लो और कम प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब कि विभिन्न विभिन्न तार का विभिन्न विभिन्न प्रतिरोध होता है, अलग अलग। प्रतिरोध बढ़ता है जैसे जैसे प्रवाही तार की लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। कैसे? देखिए इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आर इक्वल टू होता है रो यल बाई ए, ठीक है, ये होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, यल हो गया, ए हो गया। अब कहता है आर इज यल बाई ए, यल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, यल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और तो आर बढ़ेगा तो ए घटेगा। क्लियर है? जैसे लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा। देख लीजिए यहां से, ठीक है, प्रतिरोध का बढ़ना जैसे जैसे प्रवाहित का लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे काट मतलब एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए अब एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कुछ चाहिए नहीं है। जैसे जैसे कट अनुप्रस्थ घटेगा कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ेगा, हो गया। यदि किसी चालक का तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, एक्स गुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब लंबाई अभी पढ़े हैं, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, दुगुना करो दुगुना बढ़ेगा, चरगुना करो चरगुना बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यदि किसी चालक तार को x गुना खींचा जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो तो पात्र होगा। अब एक के खींचेंगे चाप के फिर पात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पात्र हो जाएगा, लंबैया बढ़ जाएगा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो अनुप्रस्थ काट है, वो भी आधा होगा, लंबाई दुगुना होगा, वो आधा होगा दुगुना होगा, ऊपर जाकर 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना हो जाएगा तो वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध का समूहन, प्रतिरोध के किस संयोजन में धारा का समान होता है? अब देखिए बहुत आसान है, कहां पे धारा समान होता है? श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? धारा समान होता है, यानी श्रृंखला संयोजन में धारा समान होता है, ठीक है। प्रतिरोध के किस संयोजन में समतुल्य सबसे कम होता है? यही श्रृंखला मतलब कि सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए वही चीज पूछा हुआ है, क्या प्रतिरोध के किस संयोजन में वोल्टेज समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है? तो वोल्टेज समान होगा समांतर क्रम में, यानी कि समांतर संयोजन करेंगे, मतलब घर का जो कनेक्शन होता है, जो घर में आपके कनेक्शन हुआ है वो कौन सा कनेक्शन है? समांतर क्रम में, ठीक है। जब समांतर क्रम होता है तो कहीं भी प्लग लगाते हैं, अरे वोल्टेज हो जाए 220 बार, हो जाए 220 बार, भगना, जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज समान मिलेगा, यानी कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। लेकिन जो धारा होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, मतलब भिन्न होता है। घर में उपकरणों के प्रतिरोध किस संयोजन में होता है? समांतर क्रम में। देखिए दिया हुआ है, ये समांतर क्रम होगा, तो समांतर उसको समझ लीजिए श्रेणी क्रम कैसे जोड़ा जाता है। जैसे ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, तो टोटल R बराबर हो जाएगा
R1 प्लस R2, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, 1/R बराबर 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2, इसको कहेंगे समांतर कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है विद्युत प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि वही मैंने बताया है आपको, जो कौन सा ये सब के बारे में बोला है, R बराबर रो L बाई ए। यही जो रो कह रहा है उसी की कहते हैं विशिष्ट विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए रो हो गया, ठीक है, अनुपातिक एक स्थिरांक है जिसको कहा जाता है कंडक्टर की सामग्री विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता कहा जाता है इसको। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। देखिए ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, वहां मीटर नहीं दिख रहा है, मीटर लगा लीजिए, ओम इंटू मीटर। पदार्थ का एक विशिष्ट गुण क्या होता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, किसी सामग्री का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं। चांदी का प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होती है, ध्यान रखिएगा चांदी की प्रतिरोधकता। सूखे कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10⁻⁻12 होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, सिक्स इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश किसके बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं। यदि एक बिंदु, विद्युत धारा का वही कूलम पर सेकंड चाहे एम्पीयर, यदि एक बिंदु से 1 सेकंड में इतना जाता है तो क्या होगा, लग रहा है हम लोग स्लाइड इसको देख लिए हैं, आगे देखिए। कुछ अधिक प्रतिरोध वाले चालकों को क्या कहा जाता है, अवरोधक कहा जाता है। कुछ अधिक प्रतिरोध है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, करंट जा पाएगा नहीं जा पाएगा, अवरोधक कहेंगे, उसको रोकेगा, धारा को जो रोके उसे प्रतिरोध कहते हैं। वही कह रहा है कि कुछ अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाएगा, अवरोधक कहा जाएगा। ठीक है, यदि कोई विद्युत स्रोत प्रतिरोध के प्रतिरोधक में धारा को बनाए रखता है, यदि प्रतिरोध के बीच विभवांतर है तो समय t के प्रतिरोध के नष्ट हुई विद्युत ऊर्जा का किस प्रकार दर्शाती है, VIT, ये बराबर VIT। ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है, लंबाई पे, इस पे, सब पे निर्भर करता है, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट पे और पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ कैसा है। किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ये भी हम लोग देखे ही हैं, आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्या दिया हुआ है, वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है। विद्युत धारा के प्रवाह को जो सुगम बनाएगा उसे क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। ठीक है, चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेंस पर मीटर, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीमेंस पर मीटर, यस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ की चालकता चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब अच्छा चालकता है तो कम प्रतिरोध है, ज्यादा चालकता है अच्छा, कम चालकता है तो ज्यादा प्रतिरोध है। भाई जहां चल नहीं पाओगे, खराब रास्ता है, जहां करंट चल ना पाए वहां प्रतिरोध ज्यादा है, चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी पदार्थ की चालकता कम हो जाती है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाती है। चालकता, किसी पदार्थ की चालकता कम हो जाती है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, आखिर रास्ता खराब हो जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, करंट बढ़िया से नहीं चलेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध ही क्या करता है, धारा को रोकता है। तापमान में वृद्धि के साथ चालकता का मान घट जाता है। ठीक है, अब भाई तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाएगी। ठीक है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 मीटर की सीमाओं के धातु को मिश्र धातुओं के विद्युत का प्रतिरोध कम हो
कम प्रतिरोध होती है क्योंकि बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। रबर और ग्लास जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर उसे कहते हैं, और चालक, कुचालक को इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें धारा ना जाए, करंट ना जाए, वोल्टेज कुछ भी ना जाए, उसे क्या कहते हैं, जहां हीट ना जाए उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जैसे कुकर में देखते हैं, कुकर में करिका लगा रहता है, गर्म थोड़ी होता है, वो इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। की प्रतिरोधकता सीमा क्या होती है? चलिए 10 की पावर 12 से 10 की पावर ये होता है। ठीक है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं उसे विद्युत की सुचालक कहते हैं। तो प्रवाहित होने देगा, सुचालक का लाएगा जी, मतलब कि उसमें आराम से, जैसे सोना चांदी, तांबा, तांबा मतलब कॉपर, वे सामग्रियां जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं और चालक कहलाती है। जैसे प्लास्टिक, अबरक, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी है, अबरक है, प्लास्टिक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सब गैस हो गया, ये भी क्या करता है, धारा को गुजरने नहीं देता है। पता चलेगा ऑक्सीजन में धारा जा रहा है, हाँ ले रहा है तो घुस गया धारा मुंह में, तो गैस में करंट नहीं बहता है। जिसका उपयोग स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट बनाने में करते हैं उसे चालक कहते हैं। रबर और प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों में स्विचों को, बिजली के उपकरण को अन्य हिस्सों को ढकने के लिए किया जाता है। जैसे कि रबर का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, उसको ढकने के लिए किया जाता है। लेकिन अंदर का जो सॉकेट वॉकेट है वो मान लीजिए धारा और बहने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है वो तो लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट देखिए, धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये डीसी और एसी के बारे में बता रहा है। क्लियर है? देखिए, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान स्थिर रहता है क्या कहलाता है? डीसी धारा कहलाता है। जैसे कि ऐसे ऐसे डीसी। ठीक है, सेल, बैटरी, जनरेटर से कौन सा करंट आता है? डीसी करंट आता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रो फ्लोटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि में संचालन में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, विद्युत, वह विद्युत धारा जिसमें धारा का मान और दिशा एक स्थिर दर से बदलती रहती है क्या कहलाती है? एसी। जैसे कि एसी करंट क्या होता है? बदलती रहती है, यूं फिर गया, फिर आया, फिर गया, बदलती रहेगी, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट कहेंगे। ठीक है, यह करंट किससे प्राप्त होता है? अल्टरनेटिव करंट, जनरेटर से प्राप्त होता है, जो जनरेट करता है। यहां देखिए दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग घरेलू अनुप्रयोग में किया जाता है, जैसे एसी चलाना, टीवी चलाना, फ्रिज चलाना। औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्री में, ट्रांसफार्मर, जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको कम और ज्यादा करने के लिए, प्रकाश, गर्मी, शीतलन, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने उपकरण के लिए संचालित करते हैं। अब देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब क्षय और उपभोग यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। जिसे देखे होंगे बल्ब लाते होंगे 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट, वही है, इसका शक्ति है। विद्युत धारा के संदर्भ में विद्युत शक्तियां एक उपकरण की खपत की जाने वाली शक्ति जो कि 1 वोल्ट के विभवांतर पर संचालित होती है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? देखिए, P का कितना फॉर्मूला होता है? P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर W/V। इतना P का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, हॉर्स पावर इसको बोला जाता है। विद्युत की औद्योगिक इकाई क्या होती है? हॉर्स पावर होता है, अश्व शक्ति होता है। जनरेटर या मोटर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है अश्व शक्ति से। उच्च क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट से व्यक्त किया जाता है। किलोवाट मान लीजिए बहुत सारे है तो हजार नहीं ना कहेंगे, हजार को किलो कहेंगे, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। किलोवाट घंटा इकाई विद्युत ऊर्जा जो कि कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यय किलोवाट घंटा इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वास्तविक व्यवहार में हम विद्युत शक्ति की एक बहुत बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जिसे हम किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा, उसको यूनिट कहा जाता है। कुल शक्ति कुल समय बटे 1000। ठीक है,
कुल शक्ति कुल समय बटे 1000, तो क्या कहा जाता है, 1 यूनिट का है व्यय किया गया ऊर्जा। ठीक है, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है, यह 2 सिरों वाला एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक है जिसे संधारित्र कहते हैं, मतलब कैपेसिटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए एक स्विच या गेट के रूप में कार्य करता है जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट वही फिर ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स गेट है, आप घुसे, खुल गया, बंद हो गया, चाहे सिग्नल हो गया, ये सब क्या है, ट्रांजिस्टर का लगा होता है। ट्रांजिस्टर ध्यान रखिएगा, जहां जाइएगा मतलब कि चौराहा पे देखिएगा लगा हुआ है सिग्नल, ट्रांजिस्टर जो धारा को एक दिशा में आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है लेकिन धारा को विपरीत दिशा में बहने से गंभीर रूप से रोकता है, उसे क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं, जिसे रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को स्पंदित दृश्य धारा यानी कि डीसी करंट में बदलते हैं, उसे डायोड कहते हैं। डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव क्या पड़ता है इससे। जब अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने घटकों में विभाजित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया था, माइकल फराडे ने किया था। ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो क्या कहलाता है, पैरा विद्युत विलयन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयनों के कारण, शुरू में पढ़े थे, आयनों के कारण धारा प्रवाह होता है। जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट, घोल जो विद्युत का सुचालक है वो क्या है, जैसे विद्युत जिसमें बहे उसे क्या कहते हैं, H2SO4 कहेंगे और HNO3 कहेंगे। जो घोल विद्युत का कुचालक है, शुद्ध जल, प्योर वाटर में विद्युत नहीं चलता है, आयन चाहिए चलने के लिए, उसमें होता ही नहीं है। C2H2OH हाइड्रोकार्बन, ये सब विद्युत इसमें नहीं चलते हैं। बिजली के रासायनिक प्रवाह का उदाहरण क्या है, इलेक्ट्रोफ्लोटिंग, जैसे जिंक का परत लेपन, धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण। अब देखिए ट्रांसफार्मर, अभी ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको समझाएं। कौन सा एक स्थिर उपकरण है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर, चाहे उच्च स्तर से निम्न स्तर करता है, वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब स्टेप अप का मतलब क्या होगा, कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज। देखिए स्टेप डाउन का मतलब क्या होगा, उच्च एसी वोल्टेज से निम्न एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज बार बार लगा रहा है, एसी वाला पीछे पड़े हैं, ये एसी जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखिए विद्युत सेल, विद्युत बैटरी, विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, विद्युत बैटरी के द्वारा। ठीक है, बैटरी में कितने विद्युत सेल होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। किसी विद्युत सेल के सिरों के बीच विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत सेल के भीतर रासायनिक क्रिया के द्वारा। चालक में आवेश कैसे गति करता है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत सेल के सिरों के बीच का विभवांतर से। विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस प्रकार बनी रहती है, विद्युत सेल से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। अरे सेलवा में देखते नहीं, करिया करिया पड़ा रहता है, फोड़ के देखेंगे तो दिखाई देगा, रासायनिक के द्वारा बना रहता है। वह बल जो किसी चालक पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे को प्रवाहित करता है कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव बल, EMF। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव बल कैसे प्राप्त किया जाता है, सेल से, बैटरी से, जनरेटर से इत्यादि। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव बल इकाई किसका है, वोल्ट का। EMF का इकाई क्या होता है, वोल्ट। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, समझिए। विद्युत, जब एक विद्युत परिपथ पूरी तरह से प्रतिरोधी हो जाता है, ठीक है, तो उपकरण के तापमान को बढ़ाने के लिए स्रोत ऊर्जा का कुछ हिस्सा उष्मा के रूप में विस्तारित होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, किसी चालक में उत्पन्न उष्मा की मात्रा उसमें से गुजरने वाली धारा वर्ग के चालक के प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। यह नियम कहलाता है जूल तापमान का नियम।
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जूल तापन का नियम भी कहा जाता है। जूल के तापीय प्रभाव का सूत्र क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जैसे कि P बराबर मैंने आपको क्या बताया था? आई स्क्वायर आर। जब इसको कुछ समय के लिए करेंगे तो हीट कर जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आई स्क्वायर आर टी वही बोल रहा है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है? विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, मतलब कि जो प्रेस करने वाला होता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है। उच्च गलनांक वाली एक मजबूत धातु कौन सी है जिसका उपयोग बल्ब तंतु बनाने में करते हैं? टंगस्टन। जो बल्ब बनता है किसका बनाता है? टंगस्टन का बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सब। कौन सा एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा के अति प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है? विद्युत फ्यूज। माने मान लीजिए खूब ज्यादा धारा आ गया तो फ्यूज क्या होगा? जल जाएगा, फिर लगा दीजिए फ्यूज। अब एमसीबी आ गया है। कौन सा सुरक्षा उपकरण किसी भी अनावश्यक उच्च विद्युत धारा के लिए वही चीज है? फ्यूज। विद्युत फ्यूज किस चीज का बना होता है? कौन सा तार हो रहता है? इसके बारे में पूछा हुआ है। लेड और टिन का बना रहता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के गुण क्या होते हैं? कम गलनांक, उच्च चालकता। मतलब कि कम गलनांक होगा लेकिन चालकता सबसे ज्यादा होगा, और अधिक प्रतिरोध, ठीक है, और कम लागत, पैसा का भी। विद्युत हीटर मिश्र धातु की नाइक्रोम और क्रोमियम का बना होता है, जो कि क्या होता है? उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। गजब का इसमें प्रतिरोध होता है। टंगस्टन से बने तंतु का गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन विद्युत उच्च तापमान पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 सेंटीग्रेड। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वह क्या है जो तब होता है जो जब टूट फूट के कारण तारों के अचालकता बंद हो जाता है? शॉर्ट सर्किट होगा तो बंद हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध और वोल्टेज का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। मतलब जल गया तो बहेगा जी, तो मतलब नहीं है। किस परिपथ में विद्युत शक्ति का मान शून्य होता है? खुला परिपथ में। अब खुल गया है तो करंट जाएगा नहीं, तो लोड बढ़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, शक्ति उसका। तब क्या होता है जब कई उपकरण एक ही परिपथ में जुड़े होते हैं? ओवरलोड। माने खूब ज्यादा जोड़ दीजिए, 50 को पंखा, 100 को पंखा, ठीक, ओवरलोड हो जाएगा। कौन सा सुरक्षा उपकरण तारों को अत्यधिक गर्म होने के कारण विद्युत सर्किट को होने वाले नुकसान और संभवित आग को रोकता है? फ्यूज। वर्तमान में विद्युत फ्यूज की स्थापना में किसका उपयोग तेजी से किया जा रहा है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। देखिए आ गया, अब वो जमाना गया, अब एमसीबी का आ गया। बिजली का एक हिस्सा गर्मी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है और इसलिए बिजली बर्बाद हो जाती है। इलेक्ट्रिक तापीय बल्ब। बिजली के बल्बों की तुलना में अधिक कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है, जो सीएफएल कहलाता है। ठीक है, ये अब तक सबसे कुशल है, इसीलिए इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसका नाम क्या है? एलईडी। बढ़िया लगता है, ये ललका 100 वाट का रहता है, ऊपर से उजाला भी ठीक नहीं करता है। अब ये देखिए, आधुनिक भौतिक मॉडल में अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, चालकता, चालक, अर्धचालक, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकता का प्रतिरोध घटता है। ओम का नियम लागू होता है एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा व चालकों पर, ठीक, अचालक पर नहीं। एल्युमिनियम, कॉपर और लोहा जैसे चालक क्या कहलाते हैं? ओमी चालक कहलाते हैं। ओम का नियम के अर्धचालक उपकरणों पर लागू नहीं होता है, जैसे डायोड, ट्रायोड, वाल्व, ठीक है, रेक्टिफायर, इस पे लागू नहीं होता है। अर्धचालक है सब लागू नहीं होता है, अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। किसकी परमाणु संख्या क्रमशः 14 और 32 होती है? सिलिकॉन की 14 होता है और 32 किसका होता है? जर्मेनियम के। क्या है? अर्धचालक है। किसका उपयोग मेमोरी चिप और सोलर प्लेट इत्यादि बनाने में करते हैं? सिलिकॉन का, यानी कि अर्धचालक का। अर्धचालक कैसे बंद बनाते हैं? सहसंयोजी बंद बनाते हैं। मतलब क्या होता है? उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है।
डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता अशुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। इसमें विद्युत एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। पी टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के कारण होता है। समझिए याद करने का तरीका। एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, और पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए, एक प्रकार की वैद्युत अंतःक्रिया जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होती है। यह आवेशित कणों और सभी विद्युत चुंबकीय बलों के संयोजन के बीच कार्य करता है। यह प्रतिक्रिया आकर्षण हो सकता है, क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जैसे ग्लोनोमीटर हो गया, अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, विद्युत घंटी हो गया, जैसे घंटी दबाते हैं तो बजता है, पंखा हो गया, मोटर हो गया, ये सब हो गया। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोटर। मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि मोटर जो है पानी लेटवा भेजते हैं तब पानी खींचता है, जब खींचेगा तो क्या है? यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, ठीक है। जब भेजा, करंट भेजा तो विद्युत हो गया, जब पानी को खींचेगा बल लगा के तो यांत्रिक हो जाएगा, वही मोटर करता है, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा विद्युत उपकरण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, देखिए बाएं हाथ के मोटर और दाहिना से जनरेटर, इसे चालू करते हैं जनरेटर, जनरेटर हो जाएगा, अभी आगे आएगा। चुंबकीय बल की दिशा को निम्न द्वारा परिभाषित किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फिर बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम देख लीजिए, ये बल हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी से धारा निकल गया, समझ लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए जनरेटर आ गया। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर। स्टार्ट करेंगे बल लगा के, करंट उत्पन्न हो जाएगा, जनरेटर। किस विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है? विद्युत जनरेटर। किस उपकरण की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? रेक्टिफायर। मतलब एसी को डीसी में बदलेगा, रेक्टिफायर बदलेगा। एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। विद्युत जनरेटर यानी डायनोमो किस पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ, बार बार समझा, दाया जनरेटर, दाहिने हाथ से स्टार्ट करेंगे जनरेटर। जब हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे सब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। देखिए दाएं हाथ का नियम, वही हाल है, सब में वही धारा निकल रहा है इधर से, बस थोड़ा सा अंतर है, ये बना लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जब किसी बंद कुंडल में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसे विद्युत फराडे का चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम कहते हैं। प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है। दोनों नियम ध्यान रखिएगा। लेंज का नियम क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होता है? लेंज का नियम है प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होता है? नकारात्मक संकेत दर्शाते हैं कि प्रेरित विद्युतवाहक बल हमेशा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? लेंज लॉ। जिसको पैदा किए वही तुम्हारा विरोध करे, उसे क्या कहेंगे? लेंज लॉ। ये दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रेरित धारा एक तरह की क्या है? एसी करंट है। प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। जैसे एक मान लो कि कंडक्टर है, जब फ्लक्स को कट करेगा इसी में क्या होगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा, उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। किसी दी गई बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रवाह कहलाती है। समय के साथ चुंबकीय प्रवाह को बदलकर ईएमएफ या करंट उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फराडे का नियम कहते हैं। चुंबकीय का अवधारणा, ऐसा
पिंड जो लोहे निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। जैसे लोहा हुआ को जो खींचे, निकिल को खींचे, उसे क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। स्वतंत्र रूप से टांगने पर सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रहे, जैसे कि चुंबक कहते हैं। जैसे देखे होंगे आदमी जाता है जंगल वंगल में लेके, पता चलता है वो चुंबक होता है। चुंबक की शक्ति होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम। ध्रुवों पर अधिक, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहाँ पे चुंबक सबसे ज्यादा होगा, यहाँ चुंबक सबसे कम होगा। ध्रुव पर जाएंगे सबसे ज्यादा होगा। जो पदार्थ चुंबक ऐसे बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे चुंबक सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे चुंबक सबसे कम होती है, यही बोल रहा है। जो पदार्थ लोहे को आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लास्ट स्लाइड है आपका, देखिए अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे अगला चैप्टर का। पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा क्या होती है? भौगोलिक अक्ष है। चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष हो गया। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 17 डिग्री होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रवाह मासूम महसूस किया जा सकता है, क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस मात्रा क्या होती है? गॉस। एक टेस्ला बराबर 104 गॉस होता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दर्शाई जाती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कुल संख्या क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, ध्यान रखिएगा। मात्रक कितना हो गए? पहला मात्रक धारा का, वोल्ट, वोल्ट कितना है? विभवांतर का। धारा करेंट मतलब एम्पियर, ठीक है। ओम, ओम मीटर, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। वेबर फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स वेबर। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिपथ बंद है, यह एक सकेंद्रिक वृत्त है। चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक खुला परिपथ सर्किट है, तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाएं दिखाई देती हैं। देखिए दोस्तों, एक बुक का जो है कि आपको बताया गया है। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्द आएगा।